नाज़रीन, मेरे साथ 22 साल मोहम्मद सज्जाद मौजूद हैं। पैदाइशी माजूर हैं, एक आम इंसान की तरह हाथ इनके काम नहीं कर सकते, ये आम इंसान की तरह चल नहीं सकते। माशाल्लाह से इन्होंने मैट्रिक की तालीम हासिल करने के बाद अपनी एक छोटी सी मोबाइल शॉप बनाई है। सूरज ग्रहण है, कई कह रहे चांद ग्रहण, लेकिन ये अल्लाह को पता क्या है। पीछे ना वो लड़के थे बैट बॉल खेल रहे थे दोस्त, मैं ना उनको कहा मैंने भी खेलना। वो कहते थे ऐसे नहीं खेला जा, तू घर जाकर सो जा आराम। फिर मैं उस दिन बड़ा रोया था, तो इसलिए फिर मैं उस दिन के बाद फिर मैं नहीं खेला बैट बॉल। मेरे माँ बाप ने मुझे ये ख्याल लाने ही नहीं दिया दिन में। माँ बाप ने मुझे पढ़ाया, तो फिर मैंने अपना ये काम सेटअप किया। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्टोरीज के साथ मैं हुमा खालिद। नाज़रीन, मेरे साथ 22 साल मोहम्मद सज्जाद मौजूद हैं। अगर मैं आपको सज्जाद के बारे में बताऊं तो ये पैदाइशी माजूर है, स्पेशल चिल्ड्रन जिन्हें कहा जाता है, जिनमें किसी चीज की कमी होती है। नाज़रीन, आज तक हमने बड़े लोगों को मांगते हुए देखे, हट्टे कट्टे मर्द और औरतें जिन्हें अल्लाह ताला ने सेहत जैसी नेमत से नवाजा है, जिन्हें बहुत सी रहमतें भी दी है, मगर उसके बावजूद वो उनका इस्तेमाल नहीं करते और भीख मांगने पर मजबूर होते हैं। जबकि वहीं पर सज्जाद हैं, पैदाइशी माजूर हैं, जिनके बाजू एक आम इंसान की तरह हाथ इनके काम नहीं कर सकते, ये आम इंसान की तरह चल नहीं सकते, मगर इनके हौसले जो हैं वो काफी बुलंद हैं। माशाल्लाह से इन्होंने मैट्रिक की तालीम हासिल करने के बाद अपनी एक छोटी सी मोबाइल शॉप बनाई है, जिसपे ये काम करते हैं और अपना गुजारा इनका पूरा हो जाता है, अपने घर को भी सपोर्ट करते हैं। बाकी इनकी मोटिवेशन आखिर क्या है, कहाँ से इतना जज्बा और जुनून इनमें आया, ये जरा इन्हीं से जानते हैं। मेट्रो तक का सफर जो आपका है वो कैसा गुजरा? बहुत अच्छा गुजरा था, ठीक था। अच्छा, आपका पैदाइशी ऐसे है या फिर बाद में कुछ पैदाइशी ऐसे है, बचपन से ही। क्या मसला है, हाथों को, टांगों को या कुछ और? ये शुरू से ही ऐसे है। इशू क्या है, मतलब किस किस पार्ट का? कह रहे हैं सूरज ग्रहण है, कई कह रहे चांद ग्रहण, लेकिन ये अल्लाह को पता क्या है। तो चल फिर आप बिल्कुल ठीक लेते हैं? जी वो बिल्कुल ठीक। जो बच्चा स्पेशल होते हैं, शायद घर वाले भी उसको वैसे सपोर्ट नहीं करते, उसका वैसे ख्याल नहीं करते जैसा करना चाहिए। क्या आपको भी ये सारी चीजें फेस करना पड़ी? नहीं, मेरे घर वाले मेरे साथ जैसे बड़े बहन भाइयों को कहते हैं वैसे मेरे साथ चल। एक स्पेशल पर्सन के लिए जिंदगी गुजारना काफी टफ होता है। तो स्कूल में जाएं तो बच्चे तंग करते हैं, मुआशरा जीने नहीं देते, ये सारी चीजें कितनी फेस की हैं? कौन सी लोगों की ऐसी बातें हैं जो दिल पे लगी? बस एक दो ही बातें दिल पे लगी, मगर मैंने किसी की बात दिल पे नहीं लगाई। वो कौन सी बातें हैं, वो कौन से वाकयात हैं कुछ ऐसे जो आपको आज तक भूले नहीं? जब मैं छोटे होता था तो एक बार ना गली से गुजरा था, पीछे ना वो लड़के थे बैट बॉल खेल रहे थे दोस्त, मैं ना उनको कहा मैंने भी खेलना। वो कहते थे ऐसे नहीं खेला जा, तू घर जाकर सो जा आराम। फिर मैं उस दिन बड़ा रोया था, तो इसलिए फिर मैं उस दिन के बाद फिर मैं नहीं खेला बैट बॉल। उसके अलावा कुछ ऐसा वाकया जो आपको काफी हर्ट किया हो, फैमिली की तरफ से हो, दोस्तों की तरफ से? नहीं, फैमिली की तरफ से कोई नहीं। अच्छा सजाद, वो ऐसे कौन से लम्हात हैं जब आपको फील होता है कि आपके पास भी ये सारी चीजें नॉर्मल होनी चाहिए? मेरे पास हर चीज़ नॉर्मल है, मुझे हर चीज़ पे हेल्प। लोग जो हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, मायूसी का शिकार हो जाते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें बाकी लोगों से मुख्तलिफ क्यों बनाया है, और हिम्मत तोड़ के बैठ जाते हैं, मांगने लग जाते हैं। आपके दिल में ऐसे ख्याल नहीं आए? नहीं, मेरे दिल में मेरे माँ बाप ने मुझे ये ख्याल लाने ही नहीं दिया दिन में। माँ बाप ने मुझे पढ़ाया, तो फिर मैंने अपना ये काम सेटअप किया। अगर आपने पढ़ा है तो लिखना भी एक पेपर में लिख लेते हैं? जी वो लिख लेते हैं। कौन से ऐसे काम है जो आप नॉर्मली सारे कर लेते हैं? जो काम है हर काम कर लेते हैं। ये सारे हैंड आपके थोड़े से अब नॉर्मल है, तो ये चीज़ें आपको सीखने में थोड़ा टाइम लगा या फिर? सीखने में टाइम ही लगता है चीज़ में, वो ऐसे तो नहीं हो जाता। अच्छा, ये भी बड़ा एक खुद को समझाने वाली बात होती है कि एक चीज़ नॉर्मल नहीं है तो मैं कर सकती हूँ, और खुद से वो काम करवाना। आपको किसने मोटिवेट किया कि आप लिख सकते हैं, आप अपने हाथों से ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं? मेरे पापा ने मुझे यही कहा था, बेटा तू हर काम कर सकता है, तो अपने आप को कभी कमज़ोर ना समझ। वो जैसा है तू वैसे ही है, लेकिन अपने आप को कमज़ोर ना समझ। फिर मैंने पापा की बात मान के फिर मैं इतना अरसा लगा आपको लिखाई सीखने में? नहीं, वो मैं सीख गया था। बस वो इचरा स्कूल है, मजूरा का स्कूल है, उधर से मैंने पढ़ाई की थी। मैट्रिक तक आपने तालीम? मैट्रिक तो मैंने ये उर्दू मुस्लिम आर्ट स्कूल से की थी। मैट्रिक के बाद आगे क्यों नहीं तालीम हासिल? वो बस वैसे ही आगे ज़हन नहीं बना पाया। दुकान आपने अपनी कौन सी बनाई? ये मोबाइल वगैरह की। मोबाइल का काम कहाँ से सीखा? ये मेरे वाले साहब ने सिखाया था। वाला साहब भी आपके यही काम? जी। कितना अर्सा हो गया आपको ये दुकान डाले? ये अभी तो मुझे 3 माह हुए हैं। 3 माह हुए हैं, और कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब देखें, इसके अंदर तो बड़े बारीक औजार भी इस्तेमाल होते हैं, बड़ी डीप चीज़ें से इस्तेमाल होती हैं, तो सारी चीज़ों में थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो फ़ोन गया अगले बंदे का। ऐसे ही है। ये सारी चीज़ों का ख्याल कर लेते हैं? जी, ये सारा कुछ कर। आप मुझे बताएं कि लोगों का भी ज़रा शक व शुबा होता है कि आप इस काम को कर नहीं पाएंगे? लोग कहते हैं ये गिर ना जाए, जब पकड़ता हूँ तो लोग ऐसे कहते हैं मोबाइल नीचे गिर जाएगा, ऐसे भी मैं कहता हूँ नहीं
में गिरता नहीं है, मेरे हाथ में, आप फिक्र हो जाए, मोबाइल मेरा ही है। अभी तक मोबाइल ठीक करते हुए सीखने के दौरान कितने मोबाइल खराब कर चुके एक दो कर चुका हूँ वैसे ही, क्या किए हैं? वही दोस्त के ही किए हैं किसी के। उसके बदले दोस्तों ने मांगे भी हैं वापस के, भाई अब मोबाइल दे। नहीं, वो फिर बाहर जाके ठीक कराते हैं, मेरे पास नहीं आते वो सही कराने। अभी तक आप अपने कितने कस्टमर इसी तरीके से भगा चुके हैं? नहीं, कोई भी नहीं भागा, बस 2 ही 3 बार, हाँ, दोस्तों के अलावा कोई नहीं भागा। क्रिकेट वाली बात आपके दिल पे काफी गहरी लगी, उसके बाद आपने कोशिश की क्रिकेट खेलने की? जी, और अब खेलते हूँ, अब वो गली में खेलते हैं दोस्तों के साथ। वो वाले दोस्त अब वो छोड़ दिए हैं, वो पीछे छोड़ रहे हैं। अच्छा, वो पीछे छोड़ आए। जिंदगी में क्या सीखा है आप? जिंदगी में यही सीखा, बस दोस्तों से बच कर काम वगैरह करना। तो दोस्तों से बच के काम वगैरह करें, बड़ी गहरी बात आपने सीखी। कहाँ से सीखी और क्यों सीखी? ये बस दोस्तों ने सिखाई है, और किसने सिखाई? अभी तक कौन कौन से दोस्त आपको धोखा दे चुके हैं, या कोई दोस्त भी धोखा दे चुकी है? दोस्त नहीं, दोस्त ही हैं, फ्रेंड ही हैं। उन्होंने धोखे दिए? हाँ जी, लड़की हैं, उन्होंने धोखे दिए हैं। लड़कियों ने दिए? लड़कियों ने नहीं दिए, फिर किसने दिए? लड़कों ने दिए हैं ना। अच्छा, लड़कों, मुझे लगा क्या है ना, लड़की है उन्होंने धोखे दिए। नहीं, लड़कियों ने नहीं दिए, क्या हो गया? अच्छा, लड़कों ने धोखे दिए। जी अच्छा, अब आप माशाल्लाह से कमा रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं। जी, शुक्र है मालिक का। शादी का आपका आगे क्या प्लान है? अभी शादी का प्रोग्राम नहीं है। अच्छा, आप देखते हैं कि हट्टे कट्टे लोग यहाँ पर भीख मांग रहे होते हैं, तो आप जो है आप ये काम भी करके अच्छे कमा सकते हैं, तो आखिर क्यों फिर आपने अपना बिजनेस? मैंने अपना काम इसलिए शुरू किया है, अल्लाह ने मुझे दिमाग वगैरह दिया काम करने के लिए, अल्लाह ने मुझे हर चीज़ दी है। अल्लाह ने कहा अपनी मेहनत करके अपना खाओ, किसी से आगे हाथ ना बढ़ाओ, देने के लिए रखा हुआ है। जब मैं इधर आता हूँ काम पे तो मैं देखता हूँ उनको, वो मांगने आए होते हैं तो मैं खुद पैसे दे देता हूँ उनको। मैं कहता हूँ कोई बात नहीं। उन लोगों को शर्म नहीं आती देख के? नहीं, वो आगे से कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह, आगे से ये बोल के अस्तगफिरुल्लाह बोल के वो चल जाते हैं। अस्तगफिरुल्लाह बोल के चले जाते हैं और पैसे ले लेते हैं। हाँ, पैसे ले लेते हैं, वो पैसे नहीं छोड़ते। मतलब कि उन लोगों को देख के शर्म तो आती है कि हम हट्टे कट्टे और मांग रहे हैं। ऐसे ही है। आज तक कितने दोस्त हैं आपके जिन्होंने आपको सिर्फ इस वजह से छोड़ा है कि आप अब नॉर्मल हैं? मुझे 3-4 ने छोड़ा, बाकी सब मेरे साथ ही हैं अभी। क्या कहना चाहते हैं ऐसे दोस्तों के? तो वो ऐसे भी नहीं दोस्त बन सकते, तो फिर शुरू से मनाते ही ना, बचपन से ही जो, तो फिर वो ना मनाते, तो ऐसे वो फिर डालने देते। आज तक आपको कितने दोस्त हैं जो इस वजह से आपको छोड़ चुके हैं कि आप अब नॉर्मल? मैंने आपको बताया अभी 3-4 दोस्त हैं, वो मुझे छोड़ चुके हैं, लेकिन इसमें अल्लाह ने मुझे बनाया है, जैसा भी बनाया अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख शुक्र करता हूँ। अल्लाह ने जैसा भी बनाया मुझे बेहतर ही बनाया है इस दुनिया में। कोई पैगाम जो आप हमारे ऑडियंस को देना चाहते हैं? बस मेरी हुकूमत से यही ख्वाहिश है कि मुझे कोई जॉब पे लगा दें या मुझे अपना कोई बड़ा सेटअप कारोबार के लिए बना दें। चलो जी, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ये थे मोहम्मद सज्जाद, जिनकी एक मोटिवेशनल सी कहानी आपने सुनी कि आखिर अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल करने के लिए बहुत सी चीज़ें आपको खोनी भी पड़ती हैं, बहुत सी मेहनतें भी करनी पड़ती हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको अल्लाह ताला ने एक नेमत नहीं दी तो आपके पास कुछ भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं हूँ, शायद मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल परफेक्ट हूँ, इसके बावजूद मैं कुछ कर नहीं रही हूँ और ज़हनी तौर पर माजूर हूँ। और ये जिस्मानी तौर पर तो माजूर है मगर ज़हनी तौर पर माजूर नहीं है। अल्लाह ताला ने इनको हौसला दिया है, हिम्मत दी है। खुश रहें, मुस्कुराते रहें। मुझे दें इजाज़त, वस्सलाम।